तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 14 को। अभी आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से जाओ अपने नए मैजिक स्पेल कास्ट मतलब टेस्टिंग करने में लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर फेल होते हुए एलेग्रा उससे दूर हट जाती है और एलेग्रा उसके मैजिक स्पेल को सही भी कर देती है बाद में। और ट्रायल वगैरह करने के बाद वो प्रिंसेस उसे देख लेती है और जब वे लोग वापस आते हैं तभी कहानी आती प्रेजेंट में। जियाओ एलेग्रा से कहने में लगा हुआ था, मैंने कुछ ज़्यादा ही अपना माना इस्तेमाल कर लिया है कल, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। तो मुझे स्कूल में छुट्टी का पूछ लेना चाहिए ताकि मैं घर पर आराम कर सकूं। बट उस समय किसी ने नहीं कहा था कि हमारे आसपास कोई भी नहीं है ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास उस समय पर। और जब ये पता चलता है ये किसी और को नहीं बल्कि मैं एलेग्रा को कहने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा सरप्राइज होती है और घबराने लगती है और बिल्कुल डम्ब की तरह बेवकूफ़ी की तरह एक्टिंग करने लगती है और कहती है उससे खांसते हुए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर्सन की जो प्रेजेंस थी वो उसने छुपा कर रखी हुई थी और इसलिए उसने मेरी डिटेक्शन एबिलिटी को अवॉइड कर दिया था और कुछ नहीं है, इसलिए दिक्कत आ गई। और तभी जिया अपना डेविल मोड में ऑन हो जाता है और उससे लगता है तब बस मेरा इंतजार करो जब तक मैं उस पर्सन को ढूंढ नहीं लेता, और जैसे ही उसको वो मिलेगा पर्सन मैं उसे साइलेंस कर दूंगा। और जैसे टूना टुटका कर रहा है ना मंत्र मंत्र फूक कर, वैसा ही एकदम गुड़िया में घुसेड़ देगा पिन अपनी। तभी वहाँ पर क्लास टाइम आने लगता है। तभी वहाँ पर उसके टीचर दिखाया जाता है जो कि सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं, मुझे विश्वास है इस बात करके जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है वो इस बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन हमारे मैजिक सेक्ट में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है। तभी वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें इसके बारे में पता हुआ है, वह क्वीन एम्पायर की प्रिंसेस है जो कि हमारे स्कूल में आने वाली है। तभी दूसरा बंद कहता है नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है, एक प्रिंसेस हमारे स्कूल में इस क्लैन में आने वाली है, क्या जी हमारे साथ पढ़ने वाली है या फिर उस प्रिंस के साथ, वो कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है। तभी एक बंदा कहने लगता है मैंने तो ये भी सुना है कि जो प्रिंसेस यहाँ पे आ रही है वह प्रिंस काइजर की फियांसे है। और जब ये बात क्लासेस में चल रही होती है ना, जीए की इतनी जल रही होती है, इतनी जल रही होती है कि वो गुस्से के मारे उसके हाथ में जो ग्लास होता है उसे भी तोड़ देती है। और तभी वो टीचर उस प्रिंसेस से अंदर आने के लिए परमिशन दे देते हैं और तभी वो प्रिंसेस अंदर आती है तो भाई कतई रोल में आ रही है, ये है प्रिंसेस। और जिसको देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लौंडे होते हैं वो ट्रक से भर पड़ते हैं और कहने लगते हैं वाओ कितनी ज़्यादा प्रिटी है ये प्रिंसेस। भले ही इसके जो उपपास है इसके जो गुब्बारे हैं वो एलेग्रा के इतने बड़े नहीं है, लेकिन मुझे इसके पैर बहुत ज़्यादा पसंद आए। भाई क्या आते ही ट्रक पर दिखा दिया इसने, तो मतलब हद हो गई। क्या कह रहा है, इसके गुब्बारे बड़े नहीं है एलेग्रा के मुकाबले में, मतलब एलेग्रा के गुब्बारे बड़े हैं लेकिन इसके पैर बढ़िया है, एकदम मालदार है मालदार। तभी एक बंदा क्या लगता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन यह केजर की है। और तभी केजर भी उस प्रिंसेस को देखता है तो वो सन्नाटे से वहीं शांति से खड़ा रहता है। तभी प्रिंसेस अंदर आती है और अपना इंट्रोडक्शन कहने लगती है, तो आप लोग कैसे हैं गाइस, मेरा नाम सेंदा यंग है और आज से आप सभी लोग मेरा ख्याल रखना। और लुनबादे किंगडम में मेरा पहली बार आना हुआ है और अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कर देती हूँ या गलती से कुछ गलत कह देती हूँ तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तभी जितने भी लोग होते हैं वो टोटली प्रिंसेस पे लट्टू हो जाते हैं और वो मेड देखती है कि जो जियाओ है वो भी टोटली लट्टू हो चुका है। भाई साहब उसका दिल बाहर निकल आया उसके छाती से। ये देखने के बाद उसकी आंखें दिल से भर जाती है, कतई प्यार आ रखा है इसे तो उस प्रिंसेस पर। और ये सब एलेग्रा देखने में लगी होती है। एलेग्रा ये देखकर कतई सरप्राइज होती है और जिया को कि उससे कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैं इसके प्यार में पड़ गया। और जब ये सुनता है एलेग्रा इसकी बात बकवास सुनती है तो क्या लगती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी जो प्रिंसेस होती है वो लिंजियाओ के बगल में निकलती है और उससे कहने लगती है तुम जरूरी लिंजियाओ होगे, मैंने सही कहा। और तभी जैसे ही जब प्रिंसेस उससे बात करती है तो उसकी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसका दिल एकदम इंजन बन जाता है, स्टीम इंजन, और धुआं निकलने लगता है उसकी नाक में से। और जो उसकी प्रिंसेस होती है वो उससे कहने लगती है क्या इस क्लासेस के बाद तुम्हारे पास कुछ समय है, क्या तुम मुझे पूरे का पूरा कैंपस दिखा सकते हो। और ये बात सुनने के बाद कतई उसके दिल पर तीर लग गया है जैसे कि भाई साहब, और वो मन में सोचते लगता है क्या प्रिंसेस के साथ एक डेट, भाई मैं तो कतई किस्मत वाला हूँ। और यहाँ पर हमारे वीर जल बुझ के राख हो गए होंगे, एक प्रिंसेस के साथ इसकी डेट। और तभी वो एग्री हो जाता है तुरंत ही। भाई समझ में नहीं आया इतना ठरकी क्यों है ये बंदा। और क्या लगता है हाँ मेरे पास समय है, जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। और वो एग्री हो जाता है उसे घुमाने के लिए और प्रिंसेस भी कह लगती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी वो सीधे जाकर उस बेड से बगल से निकल जाती है और वो एलेग्रा अभी भी उसको घूरने में लगी हुई है। तभी टीचर सबको अनाउंस करते हैं और कहने लगते हैं चलो ठीक है अब क्लास का समय हो चुका है, हम क्लासेस स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप सभी को एक अनाउंसमेंट करके सुनाना चाहता हूँ। जो हमारा स्कूल है वह सिलेक्टिव ट्रायल होल्ड करने वाला है और दो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उन कैंडिडेट्स को चुना जाएगा ताकि वे उस जो चुने हुए कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे 18th AI लिन कंटेंट स्कूल टूर्नामेंट में। तो सभी के सभी लोग तैयार रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तभी कुछ क्लासेस के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंजिया होता है वो प्रिंसेस को घुमाने में लगा होता है। ये देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं उनकी जल बुझकर राख हो जाती है और वो कह रहे होते हैं जरा इस लिंजिया को देखो सही, इसके पास एक परफेक्ट मेड भी है फिर भी ये
इसको प्रिंसेस को फेवर इसको मिला हुआ है और प्रिंसेस इसके साथ घूमने में लगी हुई है। और तो और प्रिंस काइजर अभी भी यहाँ पर मौजूद है फिर भी। क्या तुम्हें पता नहीं है जो काइजर और जो लिन जियाओ है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की फियांसे को इस तरीके से घुमा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर जिया आती है और उससे कहने लगती है काइजर क्या तुम मेरे साथ लंच खाना चाहोगे। लेकिन काइजर उसे इग्नोर कर देता है और उससे कहने लगता है नहीं शुक्रिया, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने में लगा हुआ हूँ। तभी जिये भी उसके पीछे करने लगती है और उससे कहने लगती है मैं भी उस तरफ जा रही हूँ। तभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं प्रिंस काइजर और जो मिस लियो जी है वो कंपेटेबल काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हाई है। जो प्रिंस काइजर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ब्लेज है, उनके पास इतनी ज़्यादा बेटर बेटर लड़कियां हैं उनके पास। भाई साहब कतई यार व्यूअर्स के दिल की बात कह दी। तभी सीन्स वापस से आता है बाहर की तरफ, यहाँ पर उनका मेड प्रिंसेस का और लिन जियाओ का पीछा करने में लगी हुई है। और तभी जो प्रिंसेस होती है वो लिन जियाओ से कहने लगती है मैंने कभी भी इस बात को उम्मीद नहीं की थी कि मुझे अपने किंगडम से बाहर आने के बाद भी दोंग जिया क्लैन से एक बंदे से मुलाकात होगी। ये सुनने के बाद जियाओ को नहीं सरप्राइज होता है और कहने लगता है मैंने सुना है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं है जो कि दोंग जिया क्लैन को जानते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉयल्टी है वो भी उस मतलब उस क्लैन के लोगों के फेम से इसके साथ फेमिलियर है। क्या ये ढूंढ लेगी कि मैं झूठ बोलने में लगा हूँ इससे। और तभी वो घबराने लगता है और उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है मुझे पता है कि मैंने उस फैमिली में किसी भी लिन नाम के बंदे का तो नहीं सुना है। और भाई साहब जब ये बात सुनता है ना तो उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और कहने लगते हैं नहीं 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 नहीं, मेरा जो ला है मेरा जो झूठ है वो जल्दी यहाँ पर एक्सपोज होने वाला है। तभी प्रिंसेस से कहने लगती है तो मुझे लगता है कि तुम लॉस्ट क्लैंसी होगा दोंगजिया के। ये सुनने के बाद वो टोटली सरप्राइज होता है और कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या आखिरकार ये दोंगजिया का ये लॉस्ट क्लैन क्या है। एक मिनट रुको, क्या इसको अभी तक पता नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इससे। तभी वे बताती है कि हज़ारों मतलब 100 सालों में 100 सालों पहले यहाँ पर एक अर्थ क्विक आया था जिसके कारण जो कंटिनेंट है वो 2 टुकड़ों में बट चुका था। और जो दोंगजिया क्लैन है उसने न्यू एम्पायर को बनाया जिसे हम क्वीन के नाम से जानते थे। और जो अदर है दूसरा है उसने लिन कंटिनेंट के नाम से बनाया। भले ही वो दोनों एक दोंगजिया क्लैन के ही बंदे हैं लेकिन वह क्वीन एम्पायर के सिटीजन नहीं है, तो हम लोग उसे लॉस्ट क्लैन के नाम से जानते हैं। और तभी ये सब चीज़ें उस जियाओ को वह सब बताने लगती है प्रिंसेस। जिया उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और पता करता है कि जो लॉस्ट क्लैन है उसका कोई जानता ही नहीं उसके बारे में। और क्या लगता है वाह मेरे लिए फ्री की आइडेंटिटी, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी जो अलेग्रा होती है वो उसका पीछे करते हुए कह रही होती है कि मैंने अभी तक इस वूमेन का सेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाई और ना ही मुझे इसमें से माना वेब की कोई कुछ माना वगैरह महसूस होने में लगा हुआ है, ना ही किसी ह्यूमन बींग की सेंट आ रही है इसमें से। अच्छा तो ये वो लड़की थी जो कि हम पर चुपके से नज़र रखी हुई थी ट्रेनिंग ग्राउंड में। लिन जियाओ ये बेवकूफ़ कहीं का ये यहाँ पर ठरकी जैसी हरकतें करने में लगा है। तभी प्रिंसेस मौके का फ़ायदा उठाती है, उससे कहने लगती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी लेकिन जिया उससे कहने लगता है नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो आसानी से मतलब बढ़िया पूछ सकती है मुझसे कुछ भी। और तो ये उससे पूछती है लिंजिया तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम मल्टीकास्टिंग कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद लिंजिया शॉक होता है। तभी अचानक से वहाँ पर किसी की अटैक करने का दिखाई देता है। यहाँ पर 3 नमूने वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगती है जरा देखो सही ये हमारे लिंजिया भैया नहीं है क्या योगी मैजिक सेक्ट में सबसे ज़्यादा रबिश है। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारे पास बड़े बड़े गुब्बारे वाली एक मेड थी और अब यहाँ पर प्रिंसेस भी आ गई। अब जबकि तुम्हारे पास प्रिंसेस है तो तुम अपनी मेड मुझे क्यों नहीं दे देते। तभी जो प्रिंसेस होती है वो अपनी तलवार निकालती है और वो वहीं पर अटैक कर देती है उन पर, जिसके कारण तीनों के जो वेपन होते हैं वहीं पर टूटे टूटे हो जाते हैं उनके। और प्रिंसेस उन पर अटैक करने के बाद बोलने लगती है तुम्हारे जो शब्द हैं वो दूसरों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहे हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो अगली बार जो मेरा वेपन है वो तुम्हारे वेपन की जगह पर तुम्हारी गर्दन को काट देगा। और वो तीनों के तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और उनसे माफ़ मांगते हैं। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रखती है और उससे कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना तुमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए, तुम्हें देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लोज महसूस होता है। मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि हम अभी अभी मिले हुए हैं। और यह अभी कहने लगता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एलेग्रा होती है वो ये देखकर कभी तक शौक होती है और कहने लगती है अभी जो मूव इसने इस्तेमाल किया था मैंने तो इसको क्लियरली देखा भी नहीं था। आखिरकार ये लड़की कितनी ज़्यादा पावरफुल है और आखिरकार लिन जियाओ को इतने तक नज़दीक आने का इसका टारगेट क्या है। तभी यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लाइट चर्च के सामने का सीन। और तभी वहाँ पर एलोना को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है वो बड़े क्रॉस की जो बिल्डिंग है मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और वो अंदर आती है और पूछ लगती है क्या कोई अंदर है। तभी वहाँ पर कोई खड़ा होता है और ये कोई और नहीं ये वहाँ की बिशप है जिसका नाम ज्यूअरी सिटी की इसका नाम जैस्मिन है। और वो कह लगती है हेलो मिस आखिरकार आपको क्या काम है यहाँ पर। और जो जैस्मिन है भाई साहब कतई जैस्मिन लग रही है बवाल भाई साहब कतई एकदम क्यून व्यून जैसी लग रही, कुछ वैसा ही कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। तभी जो एलोना होती है वो उससे कह लगती है मैं यहाँ पर जुए नाम की लड़की को ढूंढने के लिए आई हूँ। तभी जैस्मिन उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम मुझसे क्यों ढूंढना चाहती हो। तभी वो उसे वो टोकन देती है और उससे कह लगती है कि लिंजा ने मुझसे कहा था कि जुए नाम की लड़की को ढूंढो और तो और इसने मुझे उस कॉइन का आधा हिस्सा भी दिया हुआ है। तभी जैस्मिन उससे कहने लगती है कि वह जो जुए है वो अभी आसपास है नहीं है, जब भी वो यहाँ पर आ जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी, तो तब तक तुम यहाँ पर इंतजार क्यों नहीं करती जब उसके आने का। तभी एलोना उससे कहने लगती है सच में मैं यहाँ पर इंतजार कर सकती हूँ, क्या तुम यहाँ पर कोई अच्छी पर्सन हो। तभी जैस्मिन उससे कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ की बिशप हूँ इस पूरी की पूरी जगह की और मेरा नाम जैस्मिन है और मैं एक अच्छी पर्सन हूँ।
और वो हिचकिचा रही होती है, लेकिन और तभी वो अपने होठ हटाती है। ये देखने के बाद जैस्मिन सरप्राइज होती है और क्या लगती है क्या बिल्ली की कान मतलब कैट ईयर्स। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।